दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है मौत का चक्रव्यूह। ये तुलसी कॉमिक वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है सोने का उल्लू। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये जो स्टोरी यहाँ पे चल रही है ये इसके पहले पार्ट सोने का उल्लू की है। ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में तुलसी स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। और यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं सोने का उल्लू में। अब पढ़ते हैं आगे से। अपना पहला वार खाली जाते देख मां मानव ने पुनः गुर्र आकर विजय पर वार कर दिया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुर्र साई। ओह, ये क्या भला है, इंसान तो नहीं लगता। विजय स्वयं भी एक जबरदस्त तलवारबाज था। उसने युद्ध कला अपने पिता से सीखी थी। अतः प्रत्युत्तर में टन। ओह, लगता है जैसे मैंने किसी पत्थर की शिला पर वार किया हो। हा हा हा। हाय खचाक। साजिश का पूरा जिस्म पत्थर का बना है जिस पर यह तलवार कोई प्रभाव नहीं डालेगी। मुझे इसका कोई दूसरा उपाय सोचना होगा, अन्यथा ये मुझे मार देगा। हा हा हा। आज तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा युवक। खन। तुम कौन हो? मैं जादूगर महाकाल का अदना सा सेवक महामानव हूँ। मेरा समूचा जिस्म पाषाण का बना है। यदि तुम मुझे मार दो तो तिलस्म का पहला द्वार टूट जाएगा, जबकि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। हा हा हा। ओह साथी। उफ, इतनी शक्ति! वाकई अब तो बचना मुश्किल है। तभी ये तू क्या सोच रहा विजय? इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठा बेटे। शायद तू भूल गया, तेरे बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि यदि इंसान चाहे तो अपने दिमाग से हर समस्या का हल निकाल सकता है। इस समस्या का क्या हल हो सकता है? उसी पल हुप सोय स्यूं। गुजरने वाले प्रत्येक क्षण के साथ मां मानव विजय के लिए खतरनाक होता जा रहा था। अचानक विजय के मस्तिष्क में बिजली बिजली की तरह एक विचार कौंधा। इस विचित्र इंसान का पूरा जिस्म तो पत्थर का बना है, किंतु यदि मैं इसके जिस्म के जोड़ों पर वार करूं तो शायद बात बन जाएगी। हा हा हा। मां मानव पुनः विजय पर झपटा। इस बार खटाक। विजय का की युक्ति पूरी तरह सफल रही। हुर्रे यक। मां मानव क्रोधित होकर पुनः विजय पर झपटा। गुर्र, छोड़ूंगा नहीं। दूसरे क्षण खट खट। हाथ पांव करते ही ऐसा मानव निर्जीव होकर फर्श पर जा गिरा। नहीं। युवती घबरा कर भागी और वापस अपनी जगह पहुंचकर पुनः बेजान पुतली में परिवर्तित हो गई। साथ ही तिलस्म का पहला दरवाजा खुल गया। ओह, इसका मतलब है मैं तिलस्म का पहला द्वार तोड़ने में सफल हो गया हूँ। उधर जादूगर महाकाल अपने जादुई गोले पर यह सारा दृश्य देख रहा था। ओह, इस मामूली दिखने वाले छोकरे ने मामानों को खत्म कर दिया और तिलस्म का पहला द्वार तोड़ने में सफल हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। मैंने इस तिलस्म में आगे मौत का ऐसा चक्रव्यूह रचा हुआ है कि देखें यह कब तक खुद को उससे बचा सकेगा। विजय तिलस्म के पहले द्वार में प्रविष्ट हुआ। उफ, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? तभी विजय का ध्यान उस राहदरी की संकरी दीवारों की तरफ आकर्षित हुआ। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो इस राहदरी के दोनों तरफ की दीवारों पर पांव जमाकर इसे पार कर सकता हूं। काम कठिन अवश्य था, किंतु विजय भी अदम्य साहस का दूसरा नाम था। विजय यदि जरा भी चूक जाता तो उसका सीधा सा मतलब था मौत। गुड़प गुड़प। फिर इससे पहले कि विजय वह राहदारी पार कर पाता, अचानक धड़ोम। उफ, ये क्या बला है? फिर विजय बेहोश हो गया था। गुड़म। जब विजय को होश आया, मैं कहाँ हूँ? पलक झपकते विजय को सब कुछ याद आता चला गया। क्या मैं जिंदा हूँ? वह हाथ कैसे थे और मुझे यहाँ खींचकर खुद कहाँ गायब हो गए? तभी विजय के मस्तिष्क में कोई अदृश्य ताकत चीख उठी। यह तिलस्म है विजय, यहाँ की हर चीज विचित्र होगी। कदम कदम पर मौत का जाल बिछा हुआ होगा, इसलिए जरूरी है कि तू अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखे। अगर आगे तुझसे जरा सी भी चूक हुई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाएगी। उस राहदारी में आगे मोड़ था। विजय जैसे मोड़ पर घुमा, उसने श्याम को एक विशाल हाल में पाया। सहसा हा हा हा।
ओह, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। दूसरे क्षण उस धुएं से बनी आकृति के जिस्म से सर्प निकल निकल कर विजय की तरफ लपके। फुस फुस। किंतु कोशिश करके भी विजय बच नहीं सका। फुस फुस फुस। फिर पलक झपकते ही विजय के समूचे जिस्म को सांपों ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। हा हा हा, अब तुम नहीं बच सकते युवक। फुस। उफ, यह सर्प तो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। हा हा हा। फिर विजय किसी तरह अपना एक हाथ मुक्त कराने में सफल हो गया और उसने म्यान से तलवार खींच ली। खच खचा खच। फुस। पलक झपकते हुए उस विशालकाय भयानक सर्प ने विजय के पैरों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। खच। सोए। सांप के मरते धुआं की आकृति के मुंह से एक चीख निकल गई। ओह। तदुपरांत धुएं की आकृति आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई। बधाई हो नौजवान, तुम तिलस्म का दूसरा दरवाजा भी तोड़ने में सफल हो गए हो। उधर, ओ, इसने तो तिलस्म का दूसरा दरवाजा भी तोड़ दिया। अब सिर्फ दो दरवाजे और बचे हैं। अगले दरवाजे पर उसका टकराव मेरी बहन मैना से होगा। तभी गुड़ 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 सहसा दीवार में एक रिक्त उत्पन्न हो गया और हा हा हा। तुम उस रोज तो मुझे धोखा देकर और मेरा सोने का उल्लू चुराकर भाग आए थे, मगर अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चे। हा हा हा। आज मेरे हाथों से तेरा अंतिम समय आ गया है, दुष्ट जादूगरनी। एकाएक मैना भयानक अंदाज में विजय पर झपटी। आज मैं तेरा मांस खाऊंगी। गुर्र। ओह। देखते हैं अब क्या होता है। ओह, ये क्या। सोए सोए। कुछ पल बाद ध्यान दिखावे इतना बढ़ गया कि विजय के लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया। फिर उसके पांव फरस से उखड़ गए। सोए सोए। उफ, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पता नहीं ये आंधी मुझे कहाँ ले जाएगी। सोए। तदुपरांत दरवाजे के बीच से गुजरते हुए सहसा विजय के हाथ उसकी चौखट पर दोनों तरफ जम गए। कुछ देर बाद आधी आंधी शांत हुई। हे भगवान, इस आंधी ने मुझे कान लाकर पटक दिया। कमाल है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी आसानी से मर जाएगी। किंतु तभी हा हा हा। ओह। खचाक। ओह। ओह। मार डाला। परंतु फिर यह देखकर विजय की खोपड़ी नाच कर रह गई कि मैना के शरीर के कटे हुए से भी उसी तरह वार करने लगे जैसे वह जीवित हो। भड़क। ओह। धड़क ब्रोम। दूसरे पल मैना के जिस्म के सारे हिस्से आश्चर्यजनक रूप से जुड़कर एक हो गए। अब मैना विराट रूप में विजय के सामने थी। अब तक मैंने तुझे वार करने का मौका दिया, अब तू मेरी ताकत देख योग। जिंगारो। मैना ने किसी को पुकारा। पलक झपकते ही बुड़ोम गुर्र। जिंगारो मेरे जीवन भर की साधना का फल है। अगर तुम इसे परास्त कर दो तो समझना कि मुझे परास्त कर दिया। गुर्र। जिंगारो देख क्या रहा है, इस मानव को चीर फाड़ कर अपना भोजन बना ले। गुर्र। मैना का आदेश मिलते ही जिंगारो विजय पर जंप लगा गया। गुर्र गुर्र। विजय ने फुर्ती से शाम को बचाते हुए उस पर वार कर दिया, किंतु ओह। गुर्र। तभी जिंगारो ने तलवार को एक तेज झटका दिया और धड़ोम। ओह हा 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 हा। गुर्र। विजय बड़ी मुश्किल से उठा। तलवार छूट जाने के कारण वह निहत्था हो गया था। इससे निहत्थे निपटना तो बहुत मुश्किल होगा। शाबाश जिंगारो, फाड़ डालो इसे। गुर्र। बुम धड़ोम बड़ौक। विजय की आंखों के सामने मौत नाच उठी थी। उसे महसूस होने लगा कि शायद वो तिलस्म का ये दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा। खुद को संभाल विजय, अगर तू इस तिलस्म को नहीं तोड़ पाया और वक्त से पहले हिम्मत हार गया तो अपने पिता की जिंदगी कैसे बचाएगा। गुर्र। जिंगारो अपना सिर झुकाए पुनः विजय पर झपटा। उसके नुकीले सींगों का लक्ष्य विजय का सीना था। गुर्र। अगले पल विजय ने एक शक्तिशाली मुक्का जिंगारो के सिर पर जड़ दिया। ढुम। गुर्र। अपने मुक्के का परिणाम देखकर विजय चौंक गया। गुर्र गुर्र। ओ, इसका मतलब इसका सिर
इस शैतान के जिस्म का सबसे कमजोर हिस्सा है। विजय में नया जोश और उत्साह भर उठा। ओह, भड़क, गुर्र, तड़क तड़क। सींग उखड़ते जिंगारो फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। वो मारा नहीं, गुर्र। कुछ पलों बाद जिंगारों ने दम तोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब बोलो दुष्ट जादूगरनी, किसकी मौत आई है? जिंगारों के मरते मैना का सारी सारी जादुई शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। अतः वह जान बचाने के लिए पलटकर भागी। भागो, भागकर कहाँ जाएगी? फिर एक ही जंप में। अब बोलो, तुम्हें कैसी मौत दी जाए? मुझे मत मारो। नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पूछो। तिलस्म के कुल कितने द्वार हैं? 4। अर्थात मुझे एक दरवाजा और तोड़ना होगा। हाँ। वह दरवाजा कैसा है? वह दरवाजा वास्तव में एक विशाल जादुई घड़ियाल है। तुम्हें उस घड़ियाल के पेट में दाखिल होकर वह पुस्तक प्राप्त करनी होगी। परंतु ध्यान दे, घड़ियाल के जबड़े से बचना इतना आसान नहीं है। वह मैं देख लूंगा। अब यह बताओ कि जादूगर महाकाल की मृत्यु कैसे संभव हो सकती है? मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो अब तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ओह। फिर मैना के मरते ही धड़ोम धड़ोम। तदुपरांत गुड़प। ओह। विजय अंधकूप में जा गिरा। धड़ोम। गनीमत यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे चोट नहीं आई थी। अब मैं कहाँ आ फंसा? तभी, अरे यहाँ तो तालाब बना हुआ है। विजय उस तालाब के समीप पहुंचकर छिटका। कहीं यहीं तो वह घड़ियाल नहीं है जो इस तिलस्म का चौथा और अंतिम द्वार है। उसी क्षण तालाब में हलचल मच गई। अगले मिनट, ओह, तो ये श्रीमान स्वयं ही पधार गए। किंतु जादूगरनी मैना ने कहा था कि घड़ियाल के जबड़े से बचना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब मैं जैसे इसके जबड़े में दाखिल होऊंगा, ये अपना जबड़ा बंद कर लेगा और मेरी कहानी खत्म। इसके लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, यह ठीक रहेगा। विजय ने अपनी तलवार निकाल ली और वह घड़ियाल के खुले जबड़े में जंप लगा गया। विजय सीधा घड़ियाल के खुले जबड़े में जाकर गिरा। उसके साथ ही, ओह, मेरा अंदाजा सही था। ये अपना जबड़ा बंद करके मुझे मार डालना चाहता है। तरकीब। अब तुम अपने जबड़े बंद करके दिखाओ प्यारे, मैं तो चला। फिर विजय को एहसास महसूस हुआ मानो वह किसी घड़ियाल के जबड़े में नहीं बल्कि एक राहदारी में से गुजर रहा हो। अजीब है ये तिलस्म, यहाँ की हर चीज अनोखी है। थोड़ी देर बाद वह एक कमरे जैसी जगह पर पहुंचा। स्वागत है अजनबी योग, तुम्हारा स्वागत है। विजय लपक कर मूर्ति के समीप पहुंचा। तो यह खून से लिखी वह पुस्तक जिसके कारण आज मेरे पिता का जीवन संकट में पड़ गया है। बधाई हो, बधाई हो। ठहरो योग, ठहरो। अब मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी विजय का ध्यान उस तोते पर गया। ओह, कितना सुंदर और विचित्र तोता है। यदि मैं इसे ले जाकर महाराज को भेंट करूं तो वह बहुत प्रसन्न होंगे। विजय ने आगे बढ़कर तोते वाला पिंजरा उतार लिया और तभी गुड़ गुड़ गुड़। उफ, ये क्या हो गया? मानो कयामत आ गई। धड़ोम। ड्रो मत अजनबी, चौथा दरवाजा टूटने के कारण अब ये तिलस्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। धड़ोम। ओह। परंतु कुछ पल बाद वहां न पानी था और न तालाब। विजय ने स्वयं को घने जंगल में पाया। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने पल पल मेरी मदद की। परंतु अब सवाल तो यह है कि मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो रास्ते भी नहीं सूझ रहे हैं। क्या सोचने लगे अजनबी? मैं सोच रहा हूँ कि किधर बढ़ा जाए। मुझे इस जंगल के रास्ते मालूम नहीं है। तुम यह बताओ कि कहाँ जाना चाहते हो? मैं एक जादुई तोता हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बल्लभगढ़। अच्छा, फिर तो सबसे पहले यह बताओ कि इस जगह से सबसे करीब कौन सा राज्य पड़ेगा? बल्लभगढ़। तो फिर वहीं ले चलो। और हाँ, तिलस्म में दाखिल होने से पूर्व मैं यहीं कहीं अपना घोड़ा छोड़ गया था। क्या तुम बता सकते हो कि वह इस समय कहाँ है? चलते रहो, आगे तुम्हें तुम्हारा घोड़ा भी मिल जाएगा। विजय तोते के निर्देश पर आगे बढ़ा। थोड़ी सी दूर जाने पर, ओह, मेरा प्यारा घोड़ा। घोड़ा विजय को देखते ही उसके पैरों में लौट गया था। दूसरे पल,
आगे दाहिनी तरफ मुड़ जाना। पूरे एक दिन और रात का सफर तय करने के बाद विजय बल्लभगढ़ के राजमहल के सामने था। मुझे विश्वास है राजकुमारी पुष्प प्रिया मुझे देखते ही पहचान लेगी। आश्चर्य है क्या इस राज्य के संतरी इसी तरह पहरा देते हैं। विजय ने एक संतरी को जगाने की कोशिश की, परंतु वह उसके छूते ही रेत के बोरे की तरह ढेर हो गया। धड़ाम। विजय आगे बढ़ा, परंतु उसे महल में शमशान जैसा सन्नाटा ही छाया दिखाई दिया। वहां हर इंसान सो रहा था। इस तरह विजय दरबार में पहुंचा था। दरबार सजा हुआ था, परंतु वहां भी सभी सो रहे थे। समझ में नहीं आता कि यहाँ हर आदमी क्यों सो रहा है। तभी हा हा हा, कौन हो तुम? ओह, तुम? मुझे महाकाल कहते हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था विजय, क्योंकि मैंने अपनी जादुई ताकत से यह देख लिया था कि तुम मेरा तिलस्म तोड़कर इसी तरफ आ रहे हो। अतः मैंने तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही महाराज वीरसेन के महल में मौजूद प्रत्येक शख्स को सुलाकर यह अपना कब्जा कर लिया था। अब ये लोग तब तक नहीं जाग सकते जब तक मैं नहीं चाहूँ अथवा मैं जिंदा हूँ। महाराज पृथ्वी सिंह से मुझे हमेशा पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इधर महाराज का महामंत्री कृष्णकांत मेरा मित्र है, जो बसंतपुर की राजगद्दी हथियाना चाहता है। लेकिन तुम्हें हमारे महाराज पृथ्वी सिंह से क्या शत्रुता है जो तुमने यह पुस्तक चुराई? मैंने कृष्णकांत के कहने पर यह पुस्तक चुराकर तिलस्म में रिकॉर्डर रखवाई थी, ताकि जब महाराज ऋषि को उसकी अमानत न लौटा सके तो वह श्राप दे दे। परंतु तुमने अपनी बुद्धि और साहस से मेरी योजना को धूल में मिला दिया। अब तुम्हारा जिंदा बचना असंभव है। तुम उल्टा अपनी जान की खैर मनाओ महाकाल। एकाक महाकाल एक विशालकाय घोड़े में बदल गया। विजय अपनी फुर्ती के बल पर महाकाल के पहले वार से बचा गया और हा हा हा। तभी उफ, उसी पल विजय की दृष्टि एक दरबारी की म्यान पर पड़ी। हा हा हा। परंतु यह देखकर विजय के छक्के छूट गए कि तलवार का घोड़े बने महाकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ओह, इसे मारना तो बहुत मुश्किल है। उसी पल उसकी जान मुझ में है मित्र, उसे मारना हो तो मुझे मार दो। ओह नहीं। फिर विजय ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अब तुम्हारा अंत आ ही गया महाकाल। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। और तोते ही गर्दन मरोड़ते ही कड़ाक। ओह। महाकाल के मरते उसका सारा जादू समाप्त हो गया और महाराज वीरसेन और समस्त दरबारी जाग उठे। ओह। तदुपरांत तुमने इस दुष्ट जादूगर का अंत करके पृथ्वी को एक पापी से मुक्ति दिलाई है योग। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद महाराज। इतने में राजकुमारी पुष्प प्रिया भी वहां आ पहुंची। अरे ये तो वही विजय है। क्या तुम इसे जानते हो बेटी? हाँ पिताजी, ये वही है जिन्होंने मुझे मैना की कैद से मुक्त किया था। अब तो हम तुम्हारे और भी ऋणी हो गए हैं वीर युवक। अतः तुम हमारी पुत्री को अपने जीवन संगनी स्वीकार करके हमें कृतार्थ करो महाराज। विजय इनकार नहीं कर सका और दूसरे दिन महाराज वीरसेन ने पुष्प प्रिया से उसका विवाह कर दिया। आयुष्मान भव। दूसरे दिन विजय पुष्प प्रिया सहित बसंतगढ़ लौट कर आया और उसने वह पुस्तक महाराज पृथ्वी सिंह को सौंपते हुए पूरा किस्सा सुना दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं युवक। हम अभी तुम्हारे पिता भूप सिंह को मुक्त करने का आदेश देते हैं। धन्यवाद महाराज। और जैसा कि तुमने बताया कि ये सब हमारे महामंत्री कृष्णकांत के षड्यंत्र का फल है, अतः हम कृष्णकांत को मृत्युदंड देते हुए तुम्हें अपना महामंत्री नियुक्त करते हैं। और फिर कृष्णकांत को फांसी दी गई। विजय बसंतपुर का महामंत्री बना तथा भूप सिंह को अपना खोया हुआ सम्मान फिर से प्राप्त हुआ। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती हैं और ये काफ़ी अच्छी सीरीज थी। और तुलसी कॉमिक्स में ऐसी कॉमिक्सें कम ही होती हैं, तो अच्छी सीरीज थी, काफ़ी मज़ा आया इसको पढ़ने में। इसका प्रिंट थोड़ा ख़राब था लेकिन पढ़ने लायक था, इसलिए मैंने पढ़ दी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।